मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की पोयम नंबर 3 ए टाइगर इन द जू पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके कवि हैं लेस्ली नोरिस। देखिए भैया, ए टाइगर इन द जू का मतलब जू मीन्स होता है चिड़ियाघर, इन मीन्स होता है मैं, ए टाइगर मीन्स होता है बाघ। देखिए, जिसका पहला स्टेंजा दिया गया है, he stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on the pads of velvet quiet, in his quiet rage। देखिए भैया, एक एक वर्ड का अर्थ देख लेते हैं, फिर अर्थ बनाते हैं। ही मीन्स वह, स्टॉक्स मीन्स शान से चलना, इन मीन्स में, हिज विविड स्ट्रिप्स, हिज माने अपनी, विविड माने विविड मीन्स होता है चमकीली, स्ट्रिप्स माने धारियों के साथ। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, अपनी गुफा में। हिज मीन्स अपना, केज मीन्स गुफा, स्टेप्स मीन्स कदम, फ्यू मीन्स कुछ। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, देखिए ऑन मीन्स पर, पैड्स मीन्स पैर, ऑफ मीन्स काके की, वेलवेट मीन्स मखमली, क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है शांति। इन हिज क्वाइट रेज, इन मीन्स में, हिज माने अपनी, क्वाइट मीन्स शांत, रेज मीन्स होता है क्रोध। देखिए भैया, अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। कवि कहता है, वह अपनी चमकीली धारियों में शान से चलता है, वह कुछ कदम, आप हिज केज, अपनी गुफा में, वह अपनी गुफा में कुछ कदम। अब देखिए, इन दोनों लाइन का अर्थ एक साथ निकालते हैं। कवि कहता है, वह अपनी गुफा में अपनी चमकीली धारियों के साथ कुछ कदम शान से चलता है। समझ गए भैया? फिर से देख लीजिए आगे। जिसके पैर मखमली हैं, जिसके पैर मखमली हैं या गद्दीदार हैं या मुलायम हैं, इसलिए वह शांति से चलता है। क्वाइट, इसलिए वह शांति से चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, इसलिए वह शांत क्रोध में है, क्योंकि भैया वो पिंजड़े में है, इसलिए शांत क्रोध लिखा है कवि ने कि वह शांत क्रोध में है। अब देखिए, पूरे स्टेंजा का एक बार में अर्थ निकालते हैं। कवि कहता है कि वह अपनी गुफा में अपनी चमकीली धारियों के साथ कुछ कदम शान से चलता है, जिसके पैर मखमली हैं या मुलायम हैं या गद्दीदार हैं, इसलिए वह शांत चलता है, वह शांत क्रोध में है, वह शांत क्रोध में है। ठीक भैया, अब अगला स्टेंजा दिया गया है। कवि देखिए क्या कहता है। देखिए भैया, सेकंड स्टेंजा में कवि कह रहा है, यदि यही बाघ अगर जंगल में होता तब क्या करता। देखिए भैया, कह रहा कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। देखिए भैया, एक एक वर्ड का अर्थ देख लेते हैं। ही मीन्स वह, शुड बी होना चाहिए, चाहिए, बी मीन्स होना, लर्किंग मीन्स होता है छुपकर, इन शैडो, शैडो मीन्स होता है छाया में, स्लाइडिंग मीन्स होता है सरकते हुए, थ्रो मीन्स होता है से, लॉन्ग माने लंबी, ग्रास मीन्स घास, नियर, नियर मीन्स होता है, नियर मीन्स होता है पास, द वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी, होल मीन्स होता है गड्ढा, वेयर मीन्स जहां, प्लम्प, प्लम्प मीन्स होता है मोटे ताजे, डियर मीन्स होता है हिरन, पास मीन्स होता है गुजरते हैं। देखा भैया, अब आपको हम बता रहे हैं। अब इसमें एक तरफ से अर्थ देखते चलते हैं। कवि कह रहा है, उसे शुड बी होना चाहिए, लर्किंग इन शैडो, छाया में, छाया में छिपकर, उसे छाया में छिपकर होना चाहिए, स्लाइडिंग सरकते हुए, थ्रो लॉन्ग ग्रास लंबी घासों से, उसे अब देखिए, दोनों लाइन का एक साथ अर्थ निकालेंगे तभी बढ़िया बनेगा। उसे लंबी घासों से सरकते हुए छाया में छिपा होना चाहिए, उसे लंबी घासों से सरकते हुए छाया में
छिपकर होना चाहिए। नियर द वाटर होल, उसे पानी के गड्ढे के पास होना चाहिए। उसे पानी के गड्ढे के पास होना चाहिए। वेयर, जहां मोटे ताजे, प्लम्प, प्लम्प मीन्स होता है मोटे ताजे, जहां मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। अर्थात कि मोटे ताजे हिरन पानी पीने के लिए आते हैं तो वहीं पर वह छुप कर छिपा रहता है कि कितना जल्दी आए कि हम इनको पकड़ लें शिकार करने के लिए। देखिए भैया एक बार अर्थ फिर से आप देख लीजिए सेकंड स्टेंजा का। कवि कहता है उसे लंबी घासों से सरकते हुए छाया में छिपा होना चाहिए। उसे पानी के गड्ढे के पास होना चाहिए जहां से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। बच्चों अब आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप एक बार पुनः फिर से देख लीजिएगा। मुझे आशा है कि आपको निश्चित ही समझ में आएगा, क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ मैं बता रहा हूँ। धन्यवाद।